नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत अनगाइडेड मीडिया। और अनगाइडेड मीडिया पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया, जो कि डेटा को सेंडर से रिसीवर तक या रिसीवर से सेंडर, ऐसा हम बोल सकते हैं कि दोनों तरफ कम्युनिकेशन के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है। ये दो कैटेगरी में होता है। दो कैटेगरी कौन कौन सी? एक तो गाइडेड मीडिया जिसे हम वायर्ड मीडिया बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हमने तीन चीज़ें देखे। एक तो ट्विस्टेड पेयर केबल देखे, दूसरा कोएक्सियल, तीसरा फाइबर। और इसी के अंतर्गत हमने एक और चीज़ देखे थे जो था पावर। पावर क्या था? पावर लाइन, पीएलसी इसको हम बोल सकते हैं, जो कि करंट की जो पावर लाइन होती है उसी के माध्यम से ट्रांसमिशन। अब हम बात करने वाले हैं दूसरी कैटेगरी, जिसे हम बोल देते हैं अनगाइडेड मीडिया। और अनगाइडेड मीडिया को दूसरे तरीके से हम वायरलेस मीडियम भी बोल सकते हैं, यानी कि वायरलेस ट्रांसमिशन। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक तो पढ़ेंगे रेडियो वेव्स, जैसे आप एफएम रेडियो, टीवी, इसके अंतर्गत देख सकते हैं रेडियो वेव्स काम करती है। उसके अलावा माइक्रोवेव्स भी होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो होती है, इससे इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट होती है कि इंफ्रारेड, जो कि टीवी की रिमोट में आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए इन तीनों के बारे में हम थोड़ा बेसिक चीज़ें जानते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं वायरलेस मीडियम होता क्या है, यानी कि वायरलेस ट्रांसमिशन, जिसे हम अनगाइडेड ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बिना फिजिकल माध्यम के सेंडर से रिसीवर, यानी सेंडर से रिसीवर तक अगर डेटा को पहुंचाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उसको सेंडर यानी कि जो भेजने वाले हैं उससे प्राप्तकर्ता तक कैसे भेजा जाए। एक तो वायर माध्यम से भेजा जाता है, एक बिना वायर के। तो बिना वायर के माध्यम से जब ये डेटा भेजा जाता है तो उसी को हम बोल देते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन या फिर अनगाइडेड ट्रांसमिशन, इसे हम बोल देते हैं। ठीक है, इसको मुख्य रूप से अगर देखें तो तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तो यहाँ पे पहली जो है हमने देखी रेडियो वेव्स, दूसरा माइक्रोवेव्स, और तीसरा जो होती है आपकी कौन सी? इंफ्रारेड। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? रेडियो वेव्स की। तो रेडियो वेव्स होता क्या है? रेडियो वेव्स जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ ये टावर लगा हुआ है, आपने हेलो आकाशवाणी का टावर देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से एफएम रेडियो का या टीवी का। तो जैसे ये जो होते हैं ऑल डायरेक्शन, यानी कि टावर अगर लगा है तो इसके चारों तरफ जो है डिवाइसेस क्या होगी, इसके जो नेटवर्क है इसको एक्सेस कर पाएगी। यानी कि ये एक प्रकार से कैसा होता है? ऑल डायरेक्शन, फ्री स्पेस में सभी दिशाओं में ये जो होता है अपनी तरंगों को पहुंचा देता है, जिससे विभिन्न डिवाइसेस यहाँ पे डेटा को प्राप्त कर लेती है। जैसे कि एफएम रेडियो आपकी बात करें, देखिए टीवी की बात करें, तो इसे हम सिंपल बोलें तो इसको जो है हम यहाँ पे ओमनी डायरेक्शनल बोल सकते हैं। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है ऑल डायरेक्शन, यानी कि जब टावर लगा है तो सभी दिशाओं में। जैसे आप ये टावर की बात करें तो ये मोबाइल का टावर, और मोबाइल का टावर होने के साथ साथ ये बिल्डिंग के अंदर तक जो है इसकी तरंगे यहाँ पे पहुँच जाएगी, यानी कि दीवारों का भी इसमें कोई भी रोकथाम नहीं रहेगा। व्यक्ति के पास में आप देख सकते हैं, दूसरा कार में देख सकते हैं, ट्रक में देख सकते हैं, किसी बिल्डिंग के अंतर्गत आप देखोगे तो सभी जगह ये जो होता है क्या पहुँचा देता है? अपनी तरंगों को पहुँचा देता है। तो इसी को हम बोल देते हैं रेडियो वेव्स। चलिए और जान लेते हैं रेडियो वेव्स के बारे में। तो रेडियो वेव्स की जैसे कि मैंने बात करा, ये ऑल डायरेक्शन यानी कि ओमनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ओमनी डायरेक्शन मतलब सभी दिशाओं में जो डेटा होता है, जो सिग्नल होता है, प्रोपोगेटेड होता है। प्रोपोगेटेड मतलब संचार या प्रसार हम बोल सकते हैं। ठीक है, संचार या प्रसार हम किसको बोल सकते हैं? प्रोपोगेशन को। तो ऑल डायरेक्शन में इसका प्रसार होता है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की, मिनिमम होती है 3 किलोहर्ट्ज। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप देखोगे तो आपको मिलेगी 300 किलोहर्ट्ज़। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी? जो मैक्सिमम है, यानी कि मिनिमम ये बोल सकते हैं और मैक्सिमम ये वाली बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो इसके एंटीना की अगर बात करूँ मैं, तो हम पीछे चल के देखते हैं। एंटीना जो होते हैं इसके लाइन बाय लाइन होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक लाइन में अलाइन होना ज़रूरी नहीं है। सीध में होने के लिए ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी भी दिशा में जो है अपना डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है और रिसीव कर सकता है। तो एंटीना यहाँ पे अलाइन होने की ज़रूरत नहीं है, एंड जो रिसीवर एंटीना है वो अपने हिसाब से इसको रिसीव कर लेता है। इसके अलावा एफएम रेडियो जो मुख्य रूप से रेडियो वेव्स का ही उपयोग करता है। साथ ही हम देख सकते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन और है। एप्लीकेशन का मतलब होता है इसके अनुप्रयोग। तो इसमें मल्टीकास्टिंग होती है। मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या होता है? वन सेंडर यानी कि एक भेजने वाला होता है, और मैनी रिसीवर्स यानी कि बहुत सारे प्राप्तकर्ता होते हैं। जैसे मान लो ये टावर लगा है तो आसपास के जितने भी प्राप्तकर्ता है इस टावर के सिग्नल को प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए बोल देते हैं इसे मल्टीकास्टिंग, यानी कि एक सेंडर और मैनी रिसीवर्स। एफएम रेडियो जैसे कि मैंने बताया,
टीवी का नेटवर्क है वो भी रेडियो वेव्स पे काम करता है। कॉर्डलेस जो फ़ोन होते हैं, बिना वायर के जो फ़ोन होते हैं, वो भी इसी पे काम करते हैं। साथ ही इसके कुछ फ़ायदे की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो फ़ायदा है वो सबसे मुख्य रूप से है कि ये WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में इसका यूज़ होता है मुख्य रूप से। और जैसे कि हम बात करें मोबाइल सेलुलर फ़ोन, जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें भी इसी नेटवर्क का यूज़ किया जाता है या इसी रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। का ये जो होता है लार्ज एरिया में कवर करते हैं, ठीक है। और दीवार जो होती है, जैसे ये देखिए बीच में कोई दीवार आ जाए तो इस पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता और इसका ट्रांसमिशन रेट जो होता है काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसके कुछ फ़ायदे और इसके अनुप्रयोग हमने यहाँ पे देख लिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। हमने यहाँ पे क्या बात करें रेडियो वेव्स की। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जो अगला है यानी कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, और नेक्स्ट जो है आपका इंफ्रारेड, ठीक है। तो उन दोनों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर रेडियो वेव्स में आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।